जब योना नबी भाग रहा था तो एक बड़ा तूफान आया। जब योना नबी भाग रहा था परमेश्वर की योजना से तो एक बड़ा तूफान आया, और परमेश्वर जो है परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को भेजा और लोगों ने उठाकर फेंक दिया, फिर योना मछली के पेट में चला गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जब परमेश्वर, जितनी भी बार परमेश्वर की योजना से लोग भागते रहे, जितनी भी बार परमेश्वर की योजना से लोगों ने भागने की कोशिश की। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, बहुत सारे बड़े प्रीचर्स को देखेंगे, बहुत सारी मेगा चर्चेज में जो एकदम लीडर हैं, उन लोगों को देखेंगे, उनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि हाँ ठीक है, परमेश्वर ने अच्छा पूरा भला चंगा करके भेजा, चल भाई सेवा कर। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। परमेश्वर ने जिस सिचुएशन में थे उसी सिचुएशन में भेजा कि जाओ, इतना है और इसको लेके जाओ, ये प्रॉफिट भी है, ये पैसे भी हैं, ये लोग भी हैं तेरे पास, और ये बीमारी भी है तेरे पास, जाकर सेवा कर। और जैसे जैसे लोग सेवा में बढ़ते गए, फिर वो अपने आप चंगे होते गए, फिर अपने आप ऐसी बीमारियां भागी उनकी और दूसरों की कि कभी भी वो वापस आने से आमीन। वापस उनका एक निशान भी दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने उसी तरह जो है उसी हकलाहट के साथ भेजा था। मूसा को परमेश्वर ने चंगा करके नहीं भेज दिया, उसी हकलाहट के साथ भेजा। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे परमेश्वर की योजना में, वो ठीक होती जाएंगी चीजें, वो ऐसे धुआं बन के गायब होगी। आपको याद आएगा, अच्छा मेरे को तो बीमारी थी, उसका क्या हुआ? आमीन। आपको ठीक, हालेलुया। बिल्कुल ठीक होने के बाद याद आएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ संगति में रहें, उसके साथ अपने पर्सनल रिलेशन को मजबूत करें। उपवास, प्रार्थना, वचन बहुत जरूरी है, इसमें बढ़े, तब परमेश्वर की योजना आपके जीवन में आएगी। और ऐसे ही नहीं आ जाएगी, बाइबल कहती मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा परमेश्वर अपनी योजना, अपनी प्लानिंग्स को जो तूने मेरे जीवन के लिए रखी है, जो काम तूने मेरे जीवन के लिए रखा है, वो मुझ पर जाहिर कर, ताकि मैं उसमें रह पाऊं, उसमें चल पाऊं और उसको पूरा कर पाऊं। अच्छी होना हो, अंत अच्छा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं में, अपने पर्सनल रिलेशन में परमेश्वर के साथ मजबूत हों, परमेश्वर से उसकी योजनाओं को अपने जीवन के लिए मांगें और उसमें चलते रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। खुदावन जो वचन, जो कलाम आज आपने हमें दिया है, आपका धन्यवाद। इन वचनों को परमेश्वर, तेरे कलाम को परमेश्वर, हम अपने जीवन में रमा लेने वाले हो खुदावन, हम पूरा पचा लेने वाले हो जाएं खुदावन। तेरे वचनों को जो हमने आज लिए हैं खुदावन, इन पर चलें और 100 गुना फल लेकर आने पाए खुदावन। शैतान की, अंधकार की शक्तियां ये वचन चुराने न पाए, यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद। एक जन जिसने आज का वचन सुना है, इसको फॉलो करने वाला हो खुदावंद, और अपने जीवन में 100% रिजल्ट को देखने वाला हो खुदावंद। अपने हाथ को, अपने बड़ी योजना को परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर प्रकट करें। उपवास को रखने की, प्रार्थना करने की, बाइबल पढ़ने की सामर्थ्य परमेश्वर, हर सिचुएशन में तेरे साथ खड़ा और अड़ा रहने की सामर्थ्य दे खुदावंद परमेश्वर। अपने बड़ी योजना को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करें परमेश्वर, और हिम्मत दें कि वो उस परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम में सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आज का वचन निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 से लेकर 9 आयत तक। जितने लोगों के पास बाइबल है वो अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। उत्पत्ति, जेनेसिस 2nd चैप्टर, 2 अध्याय 7 से लेकर 9 आयत, वर्स 7 to 9। यहाँ पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर यरदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को उसने रखा। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि की भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे थे उगाए, और वाटिका के बीच में उसने जीवन के वृक्ष को जो भले और बुरे का ज्ञान रखता था भी लगाया। हालेलुया। परमेश्वर ने मिट्टी ली, मिट्टी को साना,
मिट्टी को सान के परमेश्वर ने एक पुतला बनाया जो कि आदम था और तब परमेश्वर ने उसके अंदर अपने साँस को फूँका। अपने साँस को अपने श्वास को परमेश्वर ने उसके जीवन में फूँक दिया और तब बाइबल कहती है कि वो जीवित प्राणी बन गया। जैसा कि 7 वर्ष में 7 अ स जो 7 वर्ष है उसमें लिखा है। तब वो जीवित प्राणी बना जब परमेश्वर ने अपना साँस उसके जीवन में फूँका। और अगर आगे इसको हम पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने सारी चीज़ों के ऊपर उसको जो है अधिकार दिया। उसको सारे वृक्षों के ऊपर, हालाँकि परमेश्वर ने उसको सिर्फ़ इतना बोला था कि भले और बुरे के ज्ञान को भले और बुरे के ज्ञान रखने वाले वृक्ष के फल को ना खाना। उस बाकी सारी चीज़ों के ऊपर परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। यहाँ तक कि परमेश्वर ने सब प्राणियों के ऊपर भी उसको अधिकार दिया, जो बाकी के प्राणी उस समय पर थे, क्योंकि उस समय आदम अकेला ही इंसान था। बाकी सब जानवर, पक्षी, रेंगने वाले और तैरने वाले जो थे जीव-जंतु थे। अब अगर कोई कोई बिज़नेसमैन आपको मिले और आपको बोले कि चल भई आजा, मेरी ये कंपनी है, ये फलानी कंपनी है, मेरा फलाना बिज़नेस है और इसमें आके इसमें तेरे को पूरा अधिकार देता हूँ, इसको अपने तरीके से चला। और तू इसमें अब से मेरे बाद आना। मतलब मैं पहला रहूँगा, मालिक तो मैं ही रहूँगा कंपनी का, लेकिन अगर मैं नहीं हूँ तो तू मालिक है और तू इसको अपने तरीके से चलाए। वैसे परमेश्वर ने अधिकार आदम को दिया और ना ही सिर्फ़ आदम को, लेकिन पूरी मनुष्य जाति को परमेश्वर ने वो अधिकार दिया। म्यूट पर रहें बाकी सभी लोग। और यहाँ तक कि जब परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया और वो अगर वो कंपनी का मालिक आपको जब अधिकार दे रहा है पूरा, तो इसका मतलब है कि वो आपको कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों के ऊपर भी, उसकी बिल्डिंग, उसके प्रॉफ़िट, उसकी सारी चीज़ों के ऊपर वो आपको अधिकार दे रहा है। उसको होने वाले फ़ायदे, उसको होने वाले नुकसान के ऊपर वो आपको अधिकार दे रहा है। इसी तरीके से परमेश्वर ने अधिकार दिया, लेकिन मनुष्य बाद में भटका और गलत राह पर चला। हालाँकि परमेश्वर ने जो प्लान बनाया था, उस प्लान से वो अलग हो गया और हमेशा बाद में वो अलग होता रहा, फिर परमेश्वर को अपने बेटे को भेजना पड़ा। बहुत ये आगे की कहानी है, लेकिन जिस बारे में आज मैं बात करना माँग रहा हूँ, वो है कि परमेश्वर की योजना को देखना और उसको अपने जीवन में समझना। और मैं आपको बताऊँ, जितने लोग आज जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं, आप में से हर एक के जीवन के अंदर परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है आपकी लाइफ के अंदर। परमेश्वर चाहता है, आपको परमेश्वर ने किसी वजह से बनाया है, आमीन। किसी काम को करने के लिए बनाया है। हालेलुया। क्योंकि आप हर हर रात को सोते हैं और हर सुबह आप उठ जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं और सुबह नहीं उठ पानी, उनका उनकी जो आत्मा है उसके प्राणों को छोड़ देती है, उसके शरीर को छोड़ देती है। लेकिन आपको परमेश्वर ने ज़िंदा रखा है। इसका मतलब कि कुछ परमेश्वर की योजना है, कुछ परमेश्वर का ऐसा काम तो है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अभी तक ज़िंदा रखा है और आगे भी परमेश्वर आपको लेके जाने वाला है। हालेलुया! और लेकिन अब ये ज़रूरी है कि परमेश्वर की योजना के हम रहें और चलें। 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, परमेश्वर की योजना के अंदर हम रहें, रहना और चलना अलग बात है। हमें जो करना है वो है परमेश्वर की योजना के अंदर चलना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर की योजना जान लेते हैं कि परमेश्वर ने अच्छा मुझे इवेंजलिस्ट होने के लिए बुलाया या मुझे वर्शिपर होने के लिए बुलाया। आ जाते हैं उसके प्लानिंग के अंदर, लेकिन रुक जाते हैं। हमें क्या करना है? परमेश्वर की योजना में आके उसके अंदर चलना है। अब आके उसके अंदर चलना तो ठीक है, लेकिन अब हम जानेंगे कैसे? हम आएँगे कैसे कि परमेश्वर की क्या योजना है हमारी ज़िंदगी के अंदर? हम क्या करें ऐसा कि हमें पता चल जाए कि परमेश्वर क्या चाहता क्या है मेरी ज़िंदगी से? क्या परमेश्वर क्या काम करूँ मैं ऐसा कि जिसके लिए तूने मुझे बनाया, जिसको तू देखे और बोले वाह भई वाह मेरा बेटा। ऐसा हम क्या करें, क्या जिससे हम जान पाएँ कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी से ये काम लेना चाहता है? जैसा अभी प्रॉफ़ेट ने कहा कि नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े-बड़े कामों को करोगे। हालेलुया! उसी वही परमेश्वर की योजना है और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की योजना है कि हम उसके साथ जो है रिलेशन बनाएँ और उसकी वर्शिप करें, उसकी आराधना करें। जी हाँ, बिल्कुल यही है। बिल्कुल सच बात है। लेकिन हर किसी को परमेश्वर ने एक अलग काम
करने के लिए भी बुलाया है। क्योंकि बाइबल के अंदर दूसरी जगह ये भी लिखा है कि आप और मैं एक आत्मिक युद्ध में हैं। अब युद्ध में जब हम जाते हैं, जब हम देखें युद्ध में तो हर सिपाही गोली नहीं चला रहा होता या हर सिपाही तोप नहीं चला रहा होता। अगर पुराने नियम के युद्ध की बात करें, पुराने टाइम पे तो हर सिपाही तलवार नहीं चला रहा था। कुछ सिपाही अलग थे जो तलवार चलाते थे, कुछ तीरें तीरें चलाते थे, तीरंदाज़ी करते थे और कुछ भाले वाले थे और इसी तरीके से सब अलग-अलग कैटेगरीज़ थी। इसी तरीके से परमेश्वर ने आपको भी, आप में से हर एक को एक अलग काम के लिए बुलाया हुआ है। सब तीरें चलाने के लिए नहीं है, सब प्रोफेसी करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, सब इवेंजलिस्ट होने के लिए नहीं बनाए हैं, सब वर्शिपर होने के लिए नहीं बनाए हैं, लेकिन सबको डिफरेंट-डिफरेंट कामों के लिए बनाया है। अब अगर हम बोलें कि परमेश्वर ठीक है, मुझे जानना है कि मेरी जीवन में आपकी योजना क्या है? मैं जानना चाहता हूँ परमेश्वर मैं चलना कैसे जानेंगे आप? जब आप उसके वचन में पहले आ जाएँगे, जब आप उसके तरीके से जीना जो है पहले सीख जाएँगे क्योंकि परमेश्वर के तरीके से जीना बहुत ज़रूरी है, उसके वचन से, उसकी चाल-चलन से चलना, उसके कैरेक्टर से चलना बहुत ज़रूरी है, उसकी योजना को जानने के लिए। जैसे कंपनी में अगर आप जॉइन करने जाएँ, जॉब करने जाएँ, मैंने अभी भी एक कंपनी छोड़ी है। अगर आप काम करने जाएँ जिस कंपनी में तो वो आपको समझना पड़ेगा। आपको एक दिन में नहीं आपको वो बॉस बना देंगे कि आ जाओ और ये लो आप करो सारा काम। आपको समझना पड़ेगा, आपको सिखाएँगे पहले वो। आपकी ट्रेनिंग होगी, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कहाँ से स्टफ मिलेगा। ऐसे ही की योजना को जानने के लिए आपको उसके कैरेक्टर में, जो उसके वचन में लिखा है उसमें आना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बढ़कर जो चीज़ बाइबल में लिखी है, बार-बार जो चीज़ बाइबल में लिखी है, वो है अपने चाल-चलन को परमेश्वर कहता है अपने चाल-चलन को देख। हे जवान अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण रख और अपने चाल-चलन को देख। अपने चाल-चलन को मतलब अपने कैरेक्टर को, यानी कि पाप से दूर रह के पवित्रताई में जीवन जीना, होलीनेस में जीवन जीना। सबसे पहला स्टेप होलीनेस में आ जाना, पवित्रताई में आ जाना और जिस दिन आपने ये मतलब ठान लिया कि भई आज से तो मैं परमेश्वर तेरे वचन से चलूँगा, तेरा जो कैरेक्टर है, जो चाल-चलन है परमेश्वर जो पवित्रताई है, उसमें मैं जीवन बिताऊँगा। उस दिन से आप चेंज देखेंगे अपनी आत्मिक लाइफ़ में भी, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ़, अपनी प्रार्थना के जीवन में भी, साथ ही अपने जो एटमॉस्फेयर में भी देखेंगे आप चेंज को, जो आपकी सांसारिक लाइफ़ है, उसमें भी अपने घर में, अपने जॉब में, अपने स्कूल, अपने कॉलेज में भी आप चेंज को देखेंगे। कब? जब आप पहले स्टेप पर आ जाएँगे और जैसे ही आप आ गए पहले स्टेप पर आने के लिए क्या करना है? निर्णय लेना है कि परमेश्वर आज से पाप नहीं, आज से जो है नशा नहीं, आज से व्यभिचार नहीं, आज से सब वो काम जो परमेश्वर तेरे वचन कहता है कि मत कर, वो काम नहीं। जब आप निर्णय लेंगे तब आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे और आपके चैलेंजेस वहीं से शुरू हो जाएँगे। और वहाँ से धीरे-धीरे आपका बढ़ना, आपकी प्रार्थना करना, अपना प्रार्थना का टाइम बढ़ाना, आपकी बाइबल स्टडी, आपका परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशन जो है, आपको उस ओर लेकर जाएगा, जो परमेश्वर की आपके जीवन में योजना है। इसीलिए हमेशा शैतान आपको पवित्रताई में आने से रोकता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके निर्णय को लेते ही, आपके डिसीज़न को लेते ही, जो है आपके चैलेंजेस शुरू हो जाएँगे। इसीलिए शैतान हमेशा रोकता है कि ये बंदा कहीं प्रार्थना में ना चला जाए, कहीं ये पवित्रताई में ना चला जाए, इसको गिराना है। क्योंकि उसको पता है कि एक बार इसने फर्स्ट स्टेप को ले लिया, उसके बाद ये सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाएगा और फिर मैं तो गया। इसीलिए शैतान हमेशा पीछे पड़ा रहता है कि लोगों को होलीनेस से गिराना है। सबसे जो बड़ा चीज़ें शैतान यूज़ करता है 2 चीज़ें, एक तो व्यभिचार, दूसरा नशा। और सब चीज़ें ऐसी वो जो है, ऐसे लोगों को भी वो खड़ा कर देता है आस-पास कई बार तो, परिवार के कई बार ऐसे लोगों को आस-पास खड़ा कर देता है, जो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस कराते हैं कि चर्च जाने से कुछ नहीं होगा। जिनको देख के, जिनको सुन के आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, तू तो लंगड़ा था, तू तो 1 साल से चर्च जा रहा है, तो अभी भी तो तू लंगड़ा ही है, तू तो ठीक नहीं हुआ।
लेकिन नहीं, परमेश्वर देखता है दिल को, परमेश्वर देखता है आपके विश्वास को, परमेश्वर देखता है आपकी आज्ञाकारिता को, आपके खड़े रहने को, आपकी मज़बूती को परमेश्वर देखता है। और बाइबल कहती है, जो जैसा करेगा, जैसा बोएगा, वो वैसा ही काटेगा। तो जो आप बो रहे होंगे, जो आप बो रहे हैं अभी, परमेश्वर आपको वैसी ही फसल देने वाला है जैसा आप काट रहे हैं। हालेलुया! अगर मुझे अभी यहाँ से जलंधर या दिल्ली जाना हो और मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ और मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ, तो क्या यहाँ से सीधी लाइट जो है गाड़ी की वो दिल्ली पड़ेगी? नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। थोड़ा-सा एक दायरा होगा और गाड़ी की लाइट वहाँ तक पड़ रही होगी और गाड़ी की जो लाइट है आपको उतना ही वो जो है दिखाएगी, उतना ही रास्ता दिखाएगी। लेकिन जैसे-जैसे आप गाड़ी को आगे बढ़ाते चले जाएँगे, वैसे-वैसे आपको आगे का रास्ता भी नज़र आने लग जाएगा और आप ऐसे धीरे-धीरे चलते-चलते आप मंज़िल मंज़िल तक पहुँच जाएँगे। आप दिल्ली तक पहुँच जाएँगे। इसी तरीके से परमेश्वर एकदम से सारी चीज़ें ज़ाहिर नहीं कर देता। जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, पहली बार जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था एक जलती हुई झाड़ी में, तो परमेश्वर ने कहा था, "जा, मेरे लोगों को तू मिस्र देश से निकाल कर लाएगा।" अ, और परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि ठीक है, उसके बाद तू जंगल में जाएगा, 40 साल लगेंगे और ऐसा होगा, वैसा होगा, नहीं। परमेश्वर ने सिर्फ़ उसको पहली चीज़ बताई थी और जब मूसा ने वो की, तब परमेश्वर उसको आगे, आगे, आगे लेके जाता गया। इसी तरीके से परमेश्वर एक बार में सारी चीज़ें रिवील नहीं कर देता। अगर परमेश्वर एक ही बार में चीज़ें बोल दे, नीति वचन कहता है जो बहुत बक-बक करता है। हाँ, नीति वचन में लिखा है जो बहुत बक-बक करता है, जो सारी चीज़ें बक देता है एक बार में, वो मूर्ख है। अगर परमेश्वर एक ही बार में सब कुछ आपको बता दे, तो फिर वो ऑलमाइटी गॉड कैसे? परमेश्वर अपनी योजना को आप अपनी योजना आपका वेट करता है, आपको उस योजना में आप आएँ और आप चलें। इसीलिए मैंने कहा योजना में आना और चलना ज़रूरी है, 2 डिफरेंट बातें हैं। आगे रुक नहीं जाना, आगे चलना। तो आपको परमेश्वर वेट करता है, आप उसमें आएँ, पहले आप उस जगह तक पहुँचे ताकि आपको आगे का दिखाई दे, फिर आपको आगे का दिखाई दे और फिर और आगे का। आज बहुत सारे लोगों को आप खुद भी आपने ऐसी चीज़ देखा होगा क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ है। आपने खुद भी ये चीज़ें देखी होंगी कि बहुत सारे लोग चर्चेज़ शुरू करते हैं और नहीं चल पाती, क्योंकि परमेश्वर की योजना नहीं होती। परमेश्वर ने उनको चर्च चलाने के लिए, चर्च को बनाने के लिए नहीं बुलाया होता। लेकिन अपनी बुद्धि से चलकर लोग शुरू करते हैं और फिर नहीं चलती और फिर वो बंद भी हो जाती है। या फिर चल भी रही होती है तो उसमें वो काम नहीं हो रहे होते परमेश्वर के, जो एक असली कलीसिया में होने चाहिए। परमेश्वर की योजना है, लेकिन उसको समझना और उसके अंदर चलना बहुत ज़रूरी है। तो जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। अच्छा मूसा ने यहाँ पर एक चीज़ की, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारे चिन्ह दिखाए मूसा को परमेश्वर ने, कि अपना हाथ अपने छाती के ऊपर कपड़े में रख, उसने कपड़े में हाथ दबाया, हाथ बाहर निकाला, हाथ सूख गया। परमेश्वर ने कहा फिर कर ऐसा, फिर से उसने कपड़े में हाथ दबाया और फिर उसका हाथ जब बाहर निकाला तो ठीक हो गया। उसको कहा अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंक दे, उसने लाठी फेंकी, वो भागने लगा जो क्योंकि वो लाठी उसकी साँप बन गई थी और परमेश्वर ने कहा नहीं डर मत उसकी पूँछ को पकड़, मूसा ने पूँछ को पकड़ा फिर लाठी बन गई। और इस तरीके से बहुत सारे अलग-अलग चमत्कार परमेश्वर मूसा को दिखाता